नमस्कार छात्रों, मैं आपका दोस्त दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे। देखिए, आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इस प्रमेय को मैं समझाता हूं आप लोगों को। माना P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है और a एक धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग जो होगा वो a स्क्वायर होगा। चलिए देखिए, एग्जांपल के तौर पर इसे सॉल्व करते हैं। तो माना धनात्मक पूर्णांक a बराबर 25। क्या मान लिया हमने? धनात्मक पूर्णांक a बराबर 25 और उसका वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग आ जाएगा 625। अब ध्यान से देखिए, एक अभाज्य संख्या P बराबर हमने क्या ली है? 5 लिया। और प्रमेय आपकी क्या कह रही है? यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो P a को भी विभाजित करेगी। उसके कहने का यह मतलब है, अगर 5 का भाग पूर्णतः 625 में चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि 5 का भाग पूरी तरह 25 में भी चला जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 625 में हमें 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग देंगे आप। 5 कन्ने 5, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 25। जब हमने 5 का भाग 625 में दिया तो कितनी बार गया? 125 बार। अब चलिए 5 का भाग 25 में देते हैं तो 5 25। जब हम 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब इस प्रमेय का मतलब क्या है कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का भाग किसी धनात्मक पूर्णांक में अभाज्य संख्या का भाग चला जाता है तो वो उसके वर्ग में भी जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसका यूज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें यह बताना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां लिखना है, माना। अब एक चीज और समझिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसका विलोम मानकर चलते हैं। हम इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे और अपनी कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? अपनी कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे, तब जाकर के ये सिद्ध होगा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब वर्गमूल 5 बराबर a/b, जहां a व b सह-अभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब यह है कि b का मान 0 के बराबर नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, सह-अभाज्य पूर्णांक ये क्या होते हैं? ऐसी मतलब दो पूर्णांक जिनमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, ऐसे पूर्णांक क्या कहलाते हैं? सह-अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? वर्गमूल 5 बराबर a/b, इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक गुणा कराएंगे तो b का गुणा √5 से होगा। तो हम लिख पाएंगे वर्गमूल 5 b बराबर a। अब देखिए, वर्गमूल खत्म करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा 5, b का b स्क्वायर और a का a स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इनटू में है तो ये कहां जाएगा? अपॉन में, इसलिए हम यहां लिख पाएंगे, इसलिए चूंकि
ए स्क्वायर विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। अगर देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था प्रमेय में कि अगर किसी अभाज्य संख्या का उस संख्या के वर्ग में भाग जाता है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। अब देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, उसका भाग ए एक धनात्मक पूर्णांक है और उसके वर्ग में गया है, इसका मतलब फिर 5 का भाग ए में भी चला जाएगा। इसलिए हम यहां लिखेंगे ए बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक है और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दीजिए, इसे आप समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ए का मान समीकरण 1 में रखना है। कहां रखना है? ए का मान समीकरण 1 में रखना है अब हमें। तो देखिए यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या था हमारा समीकरण 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए का मान कितना है? 5m का स्क्वायर, यह आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और m का करेंगे तो m स्क्वायर, 5 से काट दीजिए तो 5 25, तो b स्क्वायर बराबर आप लिख पाएंगे 5m स्क्वायर। अब आप देखिए 5 इंटू में तो ये अपॉन में चला जाएगा, इसका मतलब 5 का भाग b स्क्वायर में चला जाएगा, इसलिए हम यहां लिख पाएंगे चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। इसे आप कथन b का नाम दे दीजिए और इसके पहले ये जो आया था आप इसे कथन a का नाम दे दीजिए। अब आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। हमने यहां लिख दिया b और a से। अब नीचे इसकी सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है जो मैंने पहले से ही लिख रखी है टाइम को बचाने के लिए। कथन a व b से ध्यान से देखिए, a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि 5 का भाग a में भी जा रहा है और 5 का भाग b में जा रहा है, इसलिए a व b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक के अलावा अगर कोई भी उभयनिष्ठ संख्या मिलती है तो वह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होते हैं, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है या वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बता रखा है कि हमेशा हमें इसके अपोजिट मानना है, उल्टा मानना है। तो क्या दिया गया है? अपरिमेय संख्या दी गई है, तो हम इसे परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे। तो चलिए मानते हैं। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल 0, मतलब b का मान 0 नहीं है। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए 3 + 2
वर्गमूल 5 बराबर a अपॉन b दिया गया। आप ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल वाली संख्या को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी संख्या का पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए 3 है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, हम इसे लिख पाएंगे 2 वर्गमूल 5 बराबर a अपॉन b माइनस का 3। अब 3 के नीचे 1 मान लीजिए और इन दोनों का लासा लेंगे तो b आ जाएगा। b का भाग b में देंगे तो एक बार जाएगा और 1 का गुणा a से कर दीजिए तो a माइनस, अब 1 का भाग b में देंगे तो b बार जाएगा और b का गुणा 3 से कर दीजिए तो आ जाएगा 3b बराबर इधर 2√5। अब 2 इंटू में है तो ये अपॉन में चला जाएगा तो हम इसे लिख पाएंगे √5 बराबर a माइनस 3b बटे 2b। अब देखिए मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि टाइम को बचाने के लिए मैंने लैंग्वेज को पहले ही लिख रखा है। तो आप देखिए क्या आया है, √5 बराबर a माइनस 3b अपॉन 2b। क्योंकि a व b पूर्णांक है इसलिए क्या है, a व b पूर्णांक है इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है ही नहीं, हम जानते हैं, इसलिए क्या है, असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। और आइए मैं एक चीज आप लोगों को और क्लियर करवा देता हूं कि जैसे मैंने कि ये बताया कि a माइनस 3b अपॉन 2b ये एक परिमेय संख्या है जहां a व b क्या है, पूर्णांक है। तो आप लोग कैसे क्लियर होंगे, देखिए समझिएगा इस चीज को आप ध्यान से। मान लीजिए a माइनस 3b बाई 2b। अब फॉर एग्जांपल आप a व b के कोई भी मान ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कोई भी मान ले लीजिए। मैंने मान लिया चलो a का मान 2 है और b का मान 3 है। अब आपको इस जगह पर रखना है, ध्यान से देखिएगा, a के स्थान पर 2 रखना है और b के स्थान पर 3 रखना है। तो 2 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 3, तो यहाँ 3 त्रिकाई 9 तो आ जाएगा माइनस का 7 बाई 6। अब आप ध्यान से देखिए क्या आया सॉल्व करने पर, माइनस का 7 बाई 6। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया हुआ परिमेय संख्या वह संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में लिखी होती हैं और जिसका q का मान 0 नहीं होता, या वह संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है जिसका हर शून्य नहीं होता, वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, और ये जो है हमारी p अपॉन q के रूप में आ गया है। और आप जानते हैं अगर LHS इक्वल RHS होता है, अगर ये परिमेय संख्या है इसी वजह से ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है ही नहीं, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और दी गई जो संख्या है ये 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।